बगावती जहाज़ों तक पहुंचाया। बौखलाई हुई ब्रिटिश सरकार ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बॉम्बे की सड़कें खून से लाल हो गईं। ब्रिटिश टैंक्स और मशीन गनों ने आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 300 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए और 1500 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। ये 1857 के बाद भारत का सबसे बड़ा सैन्य और नागरिक विद्रोह बन चुका था। एक तरफ जहां नौसैनिक और आम जनता अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और दुखद पहलू है। इस ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ पर भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इन नौसैनिकों का साथ नहीं दिया। महात्मा गांधी ने इस बगावत की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंसा के इस रास्ते से आज़ादी नहीं मिल सकती और नौसैनिकों को अपने अधिकारियों के खिलाफ इस तरह बगावत नहीं करनी चाहिए थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नौसैनिकों को ये सलाह दी कि वे हथियार डाल दें और आज़ादी की लड़ाई राजनीतिज्ञों पर छोड़ दें। इन नेताओं का मानना था कि आज़ादी अब बस मिलनी ही वाली है। कैबिनेट मिशन भारत आने वाला था और इस तरह के सैन्य विद्रोह से आज़ादी की प्रक्रिया खटाई में पड़ सकती थी। उन्हें यह भी डर था कि अगर आज़ाद भारत की सेना में बगावत करने की आदत पड़ गई तो कल को वो अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं। राजनीतिक समर्थन न मिलने से नौसैनिक गहरे सदमे में थे। जिस कांग्रेस और लीग के झंडे उन्होंने अपने जहाज़ों पर फहराए थे, उन्हीं पार्टियों के नेताओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। सरदार पटेल के बार बार समझाने और ये आश्वासन देने के बाद कि किसी भी नौसैनिक के खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की जाएगी, नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी ने एक भारी मन से फैसला लिया। 23 फरवरी 1946 को हड़ताल के 5वें दिन नौसैनिकों ने हथियार डाल दिए, लेकिन उनका अंतिम संदेश आज भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। स्ट्राइक कमेटी के अध्यक्ष MS खान ने अपने आखिरी प्रसारण में कहा कि हमारी हड़ताल एक ऐतिहासिक घटना रही है। हमारे देशवासियों का खून हमारे साथ मिला है। हम जो भी कर रहे हैं अपने लोगों की सलाह से कर रहे हैं। हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने। नौसैनिकों ने समर्पण तो कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया। हजारों नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेलों में डाल दिया गया, कोर्ट मार्शल किए गए और कई लोगों को बिना पेंशन की नौकरी से निकाल दिया गया। आज़ादी मिलने के बाद भी भारत या पाकिस्तान की सरकारों ने इन विद्रोही नौसैनिकों को वापस अपनी सेना में शामिल नहीं किया। आज़ादी के इन गुमनाम नायकों को आज़ाद भारत में ही भुला दिया गया। लेकिन इसका असर इतना भयानक था कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। 1/9/1956 की एक घटना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच